हाथ जोड़कर नमस्कार। प्रिय भाइयों, बात ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसे सोचना चाहिए। कल हमारे माननीय विधायक अरविंद पांडे जी ने हमारे ऊपर अनूप अग्रवाल के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए कि ये गुंडागर्दी से उनका प्रेशर हड़प लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हमारी एक बार भी अरविंद पांडे जी ने नहीं सुनी। विधायक हमारे भी हैं, शिक्षा मंत्री हमारे भी हैं। इसीलिए हम आपसे आज प्रेस वार्ता करना चाह रहे हैं कि उनको सोचना चाहिए था कि अगर हमारे विधायक हैं, वो अकेले अनूप अग्रवाल के विधायक नहीं हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, अच्छी उस पर रहे हैं। पहले हमसे भी आकर एक बार मिलते और हमसे हम हालचाल पूछते। उन्हें कुछ नहीं पता कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, 50-50 साल के बुजुर्ग हैं हमारे, सब कुछ है उनका। अगर उनकी अनूप अग्रवाल जी की माता 50 साल की, तो हमारे घर में 85 साल के बुजुर्ग हैं जिनकी कंडीशन आप लोग आके देखें तो क्या है कंडीशन। अनूप अग्रवाल जी ने हमारे साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी करी है, आप सबको पता होगा। हमने 23 मार्च को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको अवगत कराया था, सभी मीडिया को। हमारा उसमें कुछ नहीं हुआ अभी तक। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने एक पुश्तैनी जमीन पर प्रेशर लगाया था, जिसमें 45 पैसे के हिस्सेदार हम थे और 55 पैसे का अनूप अग्रवाल। हमने 2016 में मुरलीवाला स्टोन केशर के नाम से स्थापित किया था। मैं गुरपेश सिंह, गुरविंदर सिंह, लखविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, हम लोगों ने स्टोन केशर स्थापित किया था। लेकिन 17 में प्रोडक्शन आने के बाद में आज तक उन्होंने हमारा किसी भी प्रकार को कोई हिसाब नहीं किया। लाखों रुपए का इनकम हुई, हमने मेहनत करके पूरा खड़ा किया क्रेशर, किसी भी प्रकार का हमें उन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया आज तक। प्रॉफिट मांगने पर बार बार धमकियां देना, बार बार गाली गलौज करना, फोन से उठकर चले जाना, ये भाई साहब उसका सिस्टम था। अब अरविंद पांडे जी ने कल हमारे ऊपर कहा कि इसमें गुंडे हैं, इसमें राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। हमने पुलिस में भी जाके रिपोर्ट की, हमारी पुलिस ने भी नहीं सुनी। अरविंद पांडे जी ने पुलिस पर दबाव बना दिया, हमारी कोई कार्रवाई, हमारा कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। कोश्यारी जी के नाम लेते हैं, अनूप अग्रवाल अरविंद पांडे का बार बार नाम लेते हैं कि अरविंद पांडे तो तुम्हारा ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तुम्हारा हिसाब दूंगा मैं अच्छी तरीके से। मैंने तो बड़ों का हिसाब नहीं दिया, तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? किस बात का हिस्सा मांग रहे हो, किस बात का तुम्हें हिसाब चाहिए? आज ये कंडीशन है हमारी कि हमारी कोई गुहार नहीं सुन रहा है कहीं पर भी। ना पुलिस प्रशासन सुन रहा है, ना कोई शासन में सुन रहा है, ना कोई प्रशासन में सुन रहा है। हमारी क्या रणनीति है? रणनीति अभी तो हमारे पास बहुत कुछ कहने को है। हमारे पास आज बैंक लोन इतना बड़ा खड़ा कर दिया है, कम से कम 33 से 40 करोड़ रुपए का प्रेशर पे चश्मा लगा हुआ है। 33 से 40 करोड़ रुपए का लोन हमारे प्रेशर के ऊपर है इस टाइम, जो देनदारी बनती है, जिसमें हमें हमें हमारा भी हिस्सा है उसमें। इन्होंने कोई हिसाब नहीं किया और यहाँ से हमारा सब कुछ छोड़ के चले गए। अब बैंकों ने जो लेनदार हैं वो सब हमारे घर पहुंच रहे हैं, क्रैशर पे पहुंच रहे हैं, क्रैशर सीज करने की कंडीशन में है। बैंक जो है अपना सब नोटिस चस्पा कर गए हैं वहाँ। तो कब तक रहेगा ऐसा मामला? गाड़ियों का कोई टैक्स नहीं दिया है उन्होंने 4 साल से। जो गाड़ियाँ थी उनका टाटा कैपिटल का लोन, पीएनबी की लिमिट कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो आज आप जो कल सर हमारा था 45% इसमें हिस्सा था और इन्होंने कोई हिसाब नहीं करा अभी तक हमारा। ठीक, उसके बाद ये उस टाइम से जब हिसाब के लिए बोलते थे ये आंखें दिखाते थे मोटी मोटी, और उसके बाद ये हिसाब के लिए बोलते थे तो आगे से गाली भी देते थे, धमकाते थे, जान मारने की धमकी देते थे। उसके बाद ये भाग गए, हिसाब के लिए बोलते थे बार बार। और क्रैशर पूरे कर्जे में इस टाइम, बैंक का लोन है और नाम क्या इसका स्पेयर पार्ट का है, और गाड़ियों पे लोन है, टैक्स है गाड़ियों का। कोई सब ऐसे ही हमारे घर पे आके 40 से 50 आदमी रोज सुबह से चक्कर मारते हैं हमारे घर पे। लगभग कितना पैसा अभी आपका जो है लगभग कितना निकल रहा है उनकी तरफ? हमारा 30 से 40 करोड़ रुपए लगभग है, हिसाब है। अरुण पांडे जी को ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो उनका पैसा है, जो उनका जो
व्यवसाय है, जो उनका प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से गुंडागर्दी पुलिस के माध्यम से वो कुछ लोगों के नाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ नहीं, हमारे घर पे क्रशर लगा हुआ है, हमारी जमीन पे लगा हुआ है। हमारी खुद की निजी जमीन में, तीनों की में वो क्रशर लगा हुआ है और 3 साल के लिए लीज थी। इन्होंने 30 लाख बता रहे हैं 30 साल के लिए लिखवा रखी है। 3 साल के लिए लीज थी। आपने कहाँ प्रार्थना पत्र दिए इसको लेकर के? जी सर, हमने इनसे प्रार्थना पत्र क्या, आपके उस दिन 23 फरवरी को आपसे कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसके बीच में हमने चौकी में भी कहा, थाने में भी कहा, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। क्या कोर्ट की शरण ली आपने अभी तक? नहीं, कोर्ट की शरण नहीं ली अभी। अब आगे क्या रणनीति है? हमारी रणनीति ये है, अगर ये अरविंद पांडे जी हमारी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, तो उसके बाद हम आत्मदाह का कोतवाली में आत्मदाह की करेंगे। जा रही है, उससे नहीं जमीन थी जिसपे क्रशर लगाया था हमने। अरविंद पांडे जी ने एक पक्ष सुना है, दूसरा पक्ष नहीं सुना है। विधायक हमारे भी हैं, वो मंत्री हमारे भी रहे हैं, उनको सुननी चाहिए सारी बात हमारी। ऐसा है तो बैठ के आपस में हमारा समझौता करा देना। आगे उनको बुलाएं, क्यों भाग रहे हैं? अगर वो चोर नहीं है तो क्यों भाग रहे हैं? अगर वो इतने ईमानदार हैं तो आए ना यहाँ, आके बात करें हमसे। बात करें आके हमसे। हाँ जी, मांग हमारी यही है, अरविंद पांडे जी से मांग है अब हमारी। जो कल उन्होंने मीडिया में कहा है, सबको चोर स्थापित कर दिया, राजनीतिक पार्टियों को, पुलिस को, सबको चोर कहा है, तो आए ना, हमारा फैसला करवाएं। जहां वो कहें हम वहां पंचायत करने को तैयार हैं, जहां वो बुलाएं हम वहां तैयार हैं। उनको बुलाएं, कोई हमारे ऊपर देनदारी होगी तो हम उसी दिन देंगे देनदारी उनकी, जब जमीन बेच के दें। अगर उनकी है तो वो आके बैठ के हिसाब करें हमारे साथ। हमारी पुलिस प्रशासन में भी कोई सुनाई नहीं हो रही। ऐसा दबाव अरविंद पांडे जी का और कोश्यारी जी का बना दिया है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी बात। हमने कोतवाली में, पुलिस चौकियों में, कप्तान ऑफिस में हुआ है, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ 2-3 फोन भी आ गए, धमकी भी दी है। धमकी दी है। जोधपुर से उनका चिट्ठा निकला है, देखो ये, उन्होंने वहाँ अज्ञात सूत्रों चला पता, अनूप अग्रवाल उदयपुर राजस्थान में अपने छोटे अभिषेक अग्रवाल के नाम से श्रीनाथ माइंस एंड मिनरल्स माइन चलाई जा रही है, जिस पर भी जांच कराई जा रही है। वो वहां पर भी कईयों लोगों को चूना लगा चुका। ये वहां से क्या हुआ है, क्या करें बताइए। आप लोगों से इसीलिए बार बार रो रहे हैं आके कि हमारी सुनाई हो जाए, किस तरीके से सुनाई हो जाए। उनकी माता जी का कहना है कि मेरे बच्चे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। आज अगर नहीं पता तो अरविंद पांडे जी क्यों आए यहाँ पे? आते ना, वो उन्हें पता तभी तो आए ना यहाँ पे। अगर उन्हें अरविंद पांडे जी को फोन किया है ना, तभी तो आए ना यहाँ पे वो माता जी के पास। अनूप लाला का ही फोन आया होगा उन्हें, अरविंद पांडे जी को। तो क्या कहना है इसमें? क्या राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है सर। इसमें बीजेपी के जितने बड़े वो हैं, वो ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब कहा है कि हमारे स्कूल परिसर में जो हमारे ये अनूप अग्रवाल जी पार्टनर थे और हमारा हिसाब नहीं कर रहे हैं। आप कई जगह गुहार लगाई और गुहार आपके देश में जारी, क्या कहना है पूरी बात बताइए। ऐसा जब हमारा प्रेशर चल रहा, 17 से स्टार्ट हो गया प्रेशर, हमारा प्रोडक्शन में था, 16 में लगाया हमने, तब से उन्होंने हमारा कोई हिसाब नहीं करा। हमने जब भी कहा कि हमारा हिसाब करो, बैठ के लेन देन जो है, जो हमारा प्रॉफिट बनता है हमें प्रॉफिट दो, उन्होंने हमेशा कह दिया कि करते हैं, अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, परसों आऊँगा। आज अमोल नहीं है, आज अभिषेक नहीं है, आज रेनू नहीं है, आज मैं खुद स्वयं बाहर हूँ, और इन्होंने आकर हमारा हिसाब नहीं करा किसी तरीके से। और धमकियां दिखाते तो आंखें दिखाते की बरंदाज में बात करते थे। कितना समय की बात हो रही है? हाँ जी, कितना समय हो गया? 17 से आज तक हो गया। इस बीच में तो वो गिरफ्तार भी हुआ था, कि इस बारे में क्या कहना चाहिए? गिरफ्तार तो हुए नहीं सर, नहीं हुए, गिरफ्तार हुए नहीं, गिरफ्तार नहीं हुए। सर, जिस तरीके से कल अरविंद पांडे जी ने जो है पीसी करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने उनकी माता जी के साथ में, तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा जो है लगभग काफी समय से जो है गायब है। क्या कहना है इस तरीके का आरोप है? ये वो खुद कह सकते हैं गायब हैं, कहाँ है, हमें नहीं जानकारी कहाँ है। अगर हमें जानकारी तो हम पकड़ के लाते और कहते हिसाब करवाइए हमारा। हम अरविंद पांडे जी को एड्रेस बताते, अरविंद पांडे जी को सब पता है कहाँ है, कहाँ नहीं है। कल पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जो क्राइम हिस्ट्री है उसको खोला, इस पर क्या कहना है? जो उन्होंने काम किए हैं, जो कर्म किए हैं, उसके सामने है, वो भरेंगे सब। 6 मुकदमे उनके ऊपर बताए जा रहे हैं। हाँ जी। जिस तरीके से
सातवां हम भी लगाएंगे, हमारा तो मुकदमा लग नहीं रहा। हमारी सुनी नहीं रहा, तो काम तैयार होगा। नहीं है हमारी। आप न्यायालय की शरण में गए हैं? हम जी नहीं, अभी नहीं गए हम। अभी कहाँ, यहाँ अभी हम नीचे पहले जाएंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। तो अब आपकी क्या मांग है और क्या कहना चाहते हैं? हमारा अरविंद पांडे जी से ये कहना है कि हम उनको लेके आए, बैठाएं, जहां वो कहें पंचायत रखने के लिए हम वहां जाने को तैयार थे, और हमारा हिसाब निपटाएं। हमारा हिसाब होता है।